अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आपकी वर्किंग भी बहुत अच्छे से जा रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि सर चिराग अकबर की टीम की तरफ से पर्सनल मेंटोरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके टोटल 10 सेशंस हैं। आज उसका डे 8 है, जिसका टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई सेल्फ रायमा नईम, आई एम वर्किंग एज अ सफ़ायर मैनेजर इन लिडोरा ग्लोबल। मेरी अपलाइन जो है वो मैम तैयबा अमीन है और मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं वो सर चिराग अकबर हैं। एंड बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर इन लिडोरा ग्लोबल। हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग सक्सेस। इसमें हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और हम जो है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अपनी सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इस सेशन में मैं आपको डिटेल के साथ कंसिस्टेंसी के बारे में बताऊंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी। आप सब अपनी कॉपी और पेंसिल जो है वो रेडी रखें, ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में भी वो आपके काम आ सकें। ठीक है। एंड आई एम होपिंग कि आप हमारे पर्सनल मेंटोरशिप के प्रोग्राम को और सेशंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और यहाँ से अपनी लर्निंग्स को जो है वो कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आप सबके पास 10 सेकंड्स हैं, आप अपनी नोटबुक्स और पेन्स रेडी कर लें, ताकि फिर हम जो है वो सेशन को बाकायदा स्टार्ट करें। ठीक है। ओके, हमारा पहला पॉइंट है सेशन का कंसिस्टेंसी। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी को उर्दू में हम कहते हैं यकसानियत और मुस्तकिल मिजाजी। कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग द सेम पॉजिटिव एक्शंस रिपीटेडली एवरी डे रिगार्डलेस ऑफ मूड, मोटिवेशन और सर्कमस्टांसेस। आपने अपने काम को बाकायदगी से और एक सही तरीके से करना है। ठीक है। चाहे आपका मूड है, चाहे आपका मूड नहीं है, चाहे आपके पास मोटिवेशन है, चाहे आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपके हालात अच्छे चल रहे हैं, आपके हालात बुरे चल रहे हैं, आपका मूड है, आप काम करना चाहते हैं, आप काम नहीं करना चाहते, आपने हर हालत में अपने काम को एक सही तरीके से करना ही करना है, क्योंकि इसी के पीछे ही हमारी कामयाबी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक ही काम को बार बार करते जाना है, बार बार करते जाना है और फिर आप बोलें कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। नहीं, आपने एक काम को बार बार करना है, लेकिन एक सही डिसिप्लिन के साथ करना है। उस काम का जो सही तरीका है, आपने उसको उसी तरीके के साथ करना है। ठीक है, ताकि आपको कामयाबी भी जल्दी मिल सके और अपने काम पे कंसिस्टेंट भी रहें। कंसिस्टेंसी जो है वो आपके मूड से नहीं आती, ये आपके डिसिप्लिन से आती है। ठीक है। क्योंकि आजकल हम अपने मूड पे चल रहे होते हैं। अगर हमारा मूड है तो हमने काम कर लिया, अगर हमारा मूड नहीं है तो हमने काम भी नहीं किया, तो कामयाबी तो ऐसे नहीं मिलती ना। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है। आप देखें, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है, एक स्टूडेंट है जो कि रोज़ाना जो है वो 1 घंटा पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, सही तरीके के साथ। और यही सही तरीका है। ये सही तरीका नहीं है कि आप पूरा हफ्ता ना पढ़ें और किसी भी एक दिन आप जो है वो इकट्ठा ही 10 घंटे पढ़ लें। नहीं, आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? रोज़ाना कंसिस्टेंसी के साथ 1-1 घंटा पढ़ के। ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल कोट ऐड की है मैंने। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है एक्सरसाइज। आप अगर रोज़ाना दिन का 20 से 25 मिनट आप वॉक करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हफ्ते में रेगुलरली जिम जाते हैं, आप एक ही फॉलोअप रूटीन रखते हैं। ठीक है। तो इसका आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा इस कंसिस्टेंसी का, कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपको फ़िटनेस मिलेगी। ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है काम, या आप इसको जॉब भी कंसिडर कर सकते हैं। आप मतलब रोज़ अपनी जॉब पे टाइम पे जाते हैं, टाइम से वापस आते हैं, आप हर दिन जो है वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, काम को आप डिले नहीं करते। ठीक है। आप इसको अपने बिज़नेस में फ़िट करें इस एग्जांपल को। आप अपनी रोज़ की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपना फॉलोअप करते हैं, अपनी सारी चीज़ें अपने टाइम पे करते हैं। ठीक है। इससे जो है वो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? सक्सेस ऑब्वियसली, और हमारे सीनियर्स का ट्रस्ट,
ज़ाहिर सी बात है जिनकी कंपनी है, जिनके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रमोशन, ठीक है। सो वन मोर एग्जांपल, स्किल लर्निंग, ठीक है। अगर हम रोज़ाना थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ाना मतलब कोडिंग सीखते हैं या कोई भी स्किल सीखते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, सो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, कंसिस्टेंसी से रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमारी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। एंड वन मोर एग्जांपल, डेली रूटीन, ठीक है। लाइक अगर डेली रूटीन तो सब की होती है, लेकिन हम अपनी डेली रूटीन पे भी कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम कहते हैं हमारी रूटीन सेट नहीं हो रही, हमारी रूटीन बहुत ख़राब है। तो मतलब अगर हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, अपना रोज़ का काम रोज़ करते हैं, एक ही रूटीन को प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिलते हैं, हमारी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन हो जाती है और हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है। सो इस सब के फ़ायदे क्या हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको इन सब के 5 फ़ायदे बताएंगी। पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास कामयाबी मिलती है हमें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली सक्सेस, और हम अपनी कामयाबी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज़ कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो आदत है वो हमारी मज़बूत बन जाती है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ कि हमारा जो है वो वक्त ज़ाया नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज़ कि हमारी रूटीन जो है वो बिल्कुल सेट रहती है, हमारा स्ट्रेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कंसिस्टेंसी के फ़ायदे क्या हैं और कंसिस्टेंसी की अहमियत क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आपको शो हो रहे होंगे, जैसा कि फ़र्स्ट नंबर पे आ जाता है गोल्स अचीव करना, डिसिप्लिन डेवलप होता है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, और हमारी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, और हमें जो है वो कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। सो हमारा पहला पॉइंट है गोल्स अचीव करना, हम कंसिस्टेंसी के ज़रिए से अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी हमें ये सिखाती है कि हम एकदम बड़ा काम ना करें, बल्कि हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके काम करें, एक सही तरीके से काम करें, और हम छोटे स्टेप से स्टार्ट लें, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल आ जाती है कि अगर आपका गोल है कि आपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने हैं, तो आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे पढ़ें, ना कि ये करें कि आप एक दिन में जो है वो 10 घंटे पढ़ें और फिर कुछ दिन कुछ भी ना पढ़ें, ठीक है। आपको रिज़ल्ट किससे मिलेंगे कि आप रोज़ाना जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, 1-2 घंटा पढ़ लें। इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेंगे कि हमारा जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, कोर्स का, वो हमारा आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है, और हम जो है वो आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि अपनी रेगुलर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने से, ठीक है, हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। जब हम रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो इसमें एग्जांपल मैं ये कोट करूँगी कि अगर आपका गोल है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट जो है वो स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है। इससे जो है वो आपकी स्पीकिंग में जो है वो फ्लुएंसी आ जाएगी, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कंसिस्टेंसी से हमारा जो है वो डिसिप्लिन डेवलप होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमें डिसिप्लिन सिखाती है, जो कि सॉरी मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो हम इसको दोबारा से करेंगे। डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है, कंसिस्टेंसी जो है वो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, जो कि हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक इसमें एग्जांपल है कि अगर आपका गोल है कि आपने फ़िट होना है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप रोज़ एक्सरसाइज करें, आप रोज़ जिम जाएं, अपनी रूटीन को जो है वो बिल्कुल सेट रखें, चाहे आपका मूड है, चाहे आपका मूड नहीं है, चाहे आपके हालात ऐसे हैं कि आप एक्सरसाइज करें या ना करें, मतलब कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपने अपने काम को सही तरीके से कंसिस्टेंट होके करना ही करना है। इससे रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, अगर आपका गोल है फ़िट होना और अगर आप रोज़ाना जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपनी रूटीन को रेगुलर रख रहे हैं, ठीक है, सही प्रोटीन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जिस्म जो है वो फ़िट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। जो आपका गोल है वो आपको बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि डोंट वेस्ट और टाइम, हमने अपना टाइम, अपना वक़्त
बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। कंसिस्टेंसी हमें सिखाती है कि हम अपने टाइम को कैसे सही से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा गोल है कि हमने बिज़नेस में या जॉब में सक्सेस लेनी है, तो हमें चाहिए कि हम अपना जो रोज़ाना का काम है वो रोज़ करें। हम अपना काम कल पे ना छोड़ें, ठीक है। चाहे थोड़ा-थोड़ा कर लें, लेकिन अपना काम रोज़ाना ही करें। और इसी के ज़रिए से हम जो है वो प्रमोशन हासिल कर सकते हैं, बिज़नेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं और हम जो है वो हायर पॉइंट्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जब कोई शख्स जो है वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक शख्स जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो एक जैसा काम हर बार अच्छा कर रहा है तो लोग उस पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सीनियर्स उस पर जो है वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनको ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि वो हर बार हर काम जो है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है वो अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, लाइक एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, ठीक है। अगर टीचर हमेशा जो है वो टाइम पर आए और अच्छा पढ़ाए तो स्टूडेंट्स जो है वो ट्रस्ट करते हैं अपने टीचर पे, उनके पढ़ाने के तरीके पे, ठीक है, हर चीज़ पे। लेकिन अगर टीचर जो है वो कभी टाइम से आए कभी टाइम से ना आए तो वो कैसे कोई ट्रस्ट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बिज़नेस की, ठीक है। अगर एक बिज़नेस है, एक शॉप है, मतलब कोई भी स्मॉल बिज़नेस है, आप किसी को भी ले लें, वो हमें अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर जो है वो उनके साथ लॉयल हो जाएगा, कस्टमर उन पे ट्रस्ट करेगा क्योंकि वो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांड बिज़नेस आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर जो है वो ट्रस्ट करेगा, बार बार आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बिज़नेस, वो शॉप, वो स्मॉल बिज़नेस, वो ब्रांड जो है वो कभी चीज़ें ख़राब दे दे, कभी चीज़ें सही दे दे, तो कस्टमर कैसे ट्रस्ट करेगा, कस्टमर कैसे दोबारा उनके पास जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ उनको जो है वो अपने साथ लॉयल रखने के लिए आपने अपने काम को एक सही तरीके से करना है और काम जो है वो हर बार की तरह बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि इसी में ही सक्सेस है। कंसिस्टेंसी जो है आपके गोल्स अचीव करने में आपको हेल्प देती है। जैसा कि अगर आपका एक दोस्त है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, हर अच्छे बुरे काम में जो है वो आपको सपोर्ट करता है, आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, तो आप उस पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं, आप उससे अपनी बातें शेयर करते हैं। अगर आपको कोई काम है तो आप उससे शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त आपके साथ सिर्फ़ आपकी खुशी में, आपके मुश्किल वक़्त में वो आपके साथ है ही नहीं, तो आप कैसे उस पर ट्रस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ट्रस्ट है वो एक दिन में नहीं बन जाता, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्ड किया जाता है, इसको खुद बनाया जाता है। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना, ओके। द फोर्थ पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़। जब आप किसी काम को रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उससे जो है वो आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। और जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। लाइक इसमें सिंपल सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि पहले आप डरते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको आदत हो जाती है और आखिर में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है आपके डर से, ठीक है। आप डर को पीछे छोड़ देते हैं और आप जो है वो कॉन्फिडेंस को पकड़ लेते हैं। और इसमें जो है वो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी आपने यहाँ पे अपने बिज़नेस में आपने सेशन डिलीवर करना है, तो पहले आप क्या करेंगे कि आप रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले आपको जो है वो स्टेज पर जाने से डर लग जाता है, फिर वही डर जो है वो आपकी आदत बन जाता है, आप उस डर को साइड पर रख देते हैं, ठीक है। और आप जो है वो कॉन्फिडेंस से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है। लाइक एक और एग्जांपल है, स्पोर्ट्स की एग्जांपल है, ठीक है। अगर प्लेयर जो है वो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, ठीक है, उसकी मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, ऑब्वियसली उसका डर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसकी स्किल्स इंप्रूव हैं, उसको पता है कि वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो फिर जो है वो आखिर में कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने स्किल्स के रिलेटेड, अपने रिलेटेड। सो ऐसे आप जो है वो कंसिस्टेंसी के ज़रिए से अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है वो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है, ठीक है।
जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंसी टर्न्स फियर इनटू कॉन्फिडेंस। ओके, जब हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम रोज़ाना अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं। सो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्किल्स इम्प्रूव करना। ठीक है, हम कंसिस्टेंसी के ज़रिए से अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है, कंसिस्टेंसी का मतलब है आपने अपने काम को बार बार करना है। ठीक है, आप बार बार करके ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक पीछे भी मैंने एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे कोट की थी कि अगर आपने जो है वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो रोज़ाना 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट अपनी इंग्लिश को टाइम देंगे। आप जो है वो स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आपके अंदर जो है वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स में फ्लुएंसी आती जाए। ठीक है, आप जो है वो ग्रेजुअली इसको बेटर करते जाएँ। सो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की, वो कम होती जाएंगी। आप जो है वो कॉन्फिडेंस पकड़ेंगे और आपकी जो स्किल्स हैं वो फाइनली जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, लाइक आप अपनी जो है वो ड्राइंग को, क्रिएटिव स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप रोज़ाना ड्राइंग करेंगे, आप बार बार ड्राइंग करेंगे। ठीक है, पहले आपकी शेप्स जो हैं वो, आपकी ड्राइंग्स जो हैं वो बिल्कुल ख़राब बनेंगी। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बेहतर करेंगे। जब आप उसको बार बार बनाएंगे तो उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और आखिर में क्या होगा कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपकी स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाती हैं। वन मोर एग्जाम्पल, लाइक आप अपनी कंप्यूटर की जो है वो टाइपिंग स्किल्स को स्पीड अप करना चाहते हैं, आप उनको जो है वो ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप रोज़ाना थोड़ी थोड़ी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की। ठीक है, शुरू में जो है वो आपकी स्पीड बहुत कम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आखिर में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से, सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको पढ़ूंगी और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, सो हम इस पे बात करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। डेली रूटीन बनाएं, स्मॉल गोल्स सेटअप करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, मोटिवेशन अपनी जो है वो मेंटेन रखें। ठीक है, और इसमें जो चैलेंजेस हमें आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, डेली रूटीन बनाएं। ठीक है, आप जो है वो अपनी डेली रूटीन फ़िक्स कर लें, सेट कर लें। आप टाइम बना लें, अपना टाइम टेबल बना लें कि आपने इस टाइम पे ये करना है, आपने इस टाइम पे ये करना है। ठीक है, और आप जो है वो रोज़ाना उसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, लेकिन आप उसको छोड़ने की बजाय नेक्स्ट डे उसको वहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, लाइक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो है वो रूटीन क्या होनी चाहिए, आप 7 बजे पढ़ाई करें, 6 बजे आप एक्सरसाइज करें, रोज़ रात को आप जो है वो 10 बजे रिवीजन करें। ठीक है, रूटीन से ही जो है वो कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। लाइक आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस ओनर हैं आप, तो आपको चाहिए कि आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करें, फॉलो अप करें। ठीक है, आप अपनी लर्निंग्स को जो है वो कंटिन्यू करें, अपनी लर्निंग्स को ना छोड़ें, बिकॉज़ लर्निंग इज़ रियल अर्निंग। ठीक है, सो आप अपनी डेली रूटीन से कंसिस्टेंसी को डेवलप कर सकते हैं, कंसिस्टेंट बन सकते हैं। मुझे सेशन रिकॉर्ड करते हुए भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस फेस करने को मिल रही हैं, बट कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है स्मॉल गोल्स सेट करें। इसमें आता है कि आप डायरेक्टली जो है वो, आप बिगनर हैं और आप बड़े बड़े गोल्स सेट करने लग लग गए हैं, मतलब कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने लग गए हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने लग गए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी को डेवलप करना है तो आप अपने बिल्कुल छोटे स्टेप से स्टार्ट लें, जो कि आपको रिज़ल्ट भी दें। क्योंकि जब आपको एक लॉन्ग टाइम तक रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप उस काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप स्मॉल स्टेप से स्टार्ट लें। लाइक एक स्टूडेंट है, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, और सबको याद भी रहें। ठीक है, सो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन भी करते जाना है, और अगर किसी चीज़ की समझना है तो आप वो पूछ भी लीजिएगा। लाइक एक स्टूडेंट है, अगर वो
उसके लिए 5 घंटे जो है वो पढ़ना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा कि वो रोज़ाना 1 घंटा पढ़ लेगा, क्योंकि 1 घंटा पढ़ना आसान है, वो टाइम भी मैनेज कर लेगा, वो पढ़ भी लेगा, उसका दिल भी लगेगा, वो मोटिवेट भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि छोटे गोल्स से जो है वो आदत आपकी कंसिस्टेंसी को डेवलप करने की जो है वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगी, ठीक है। सो आपने जो है क्या करना है, पहले तो आपने कंसिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपने अपनी डेली रूटीन को फिक्स अप करना है, इसको सेट करना है, उसी पे जो है वो आपने फॉलो अप करना है। और नेक्स्ट जो सेकंड हमारा स्टेप है वो है स्मॉल गोल सेट करने हैं आपने, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है वो है डिस्ट्रैक्शंस से बचना है हमें, ठीक है। सो हम अपनी डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो चीज़ें वो हमारा फोकस ख़राब कर देती हैं, हमारा ध्यान हटा देती हैं एक चीज़ से, मतलब हमें कंसिस्टेंसी को डेवलप करने में जो चीज़ें रोक रही हैं, मतलब वो क्या हो सकती हैं, एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे मतलब शोर हो, उसको बैठ के वहाँ पे पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो ऐसी जगह है, ठीक है, कि जहाँ पे उसका फ़ोकस नहीं रह पा रहा अपने गोल पे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शंस, तो हमें अपना काम करने के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस हमारे काम में डिस्ट्रैक्शंस क्या आती हैं, हमारे काम में डिस्ट्रैक्शंस हमें जो है वो लोग मिलते हैं, वो लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, इस काम में क्या रखा है, अच्छा ये करना है इसमें, नहीं तुम तो कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे काम में ये डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, हमारे काम में और भी, लाइक हमें कोई काम याद आ जाता है, हम अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम ढूँढने के लिए कुछ निकले हैं और हम पता नहीं क्या कब से कितनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करने के लिए आए हैं, ठीक है। सो ये कुछ बुरी आदतें हैं जिसको हमें ख़त्म करना है अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मोटिवेशन मेंटेन रखें, ठीक है। आपने जो है वो अपनी मोटिवेशन को कम नहीं करना, ठीक है। आपने अपने ट्रैक पे रहना है, ठीक है। आपने अपनी प्रोग्रेस को जो है वो नोट करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो मोटिवेशन है वो कायम रहे। लाइक आप जो है वो कैलेंडर्स में मार्क करें कि आपने इस डेट को क्या करना है, ठीक है। आपने इस डेट को ये गोल अचीव करना था, आप चेकलिस्ट करें, आप अपना ही फीडबैक लें कि आपने ये काम कैसे किया, आपने ईमानदारी से किया है, नहीं किया, आप चेकलिस्ट बनाएँ, ठीक है। जब आप देखेंगे कि मैंने ये काम रोज़ किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी इससे इंक्रीज़ होगा, ठीक है, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, ठीक है। सो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, अपना डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखें, अपने ट्रैक पे रहें, ठीक है। अपनी रूटीन को फिक्स करें, अपने स्मॉल गोल्स सेटअप करें, ठीक है। और आप जो है वो अपने लिए ही एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लें। वैसे तो ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी है लिटोरा ग्लोबल, वो बेस्ट कंपनी है, हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, प्रमोशंस मिल जाती हैं। सो मतलब इसमें एक और मेन पॉइंट आ जाता है कि आपने अगर एक दिन अगर आपने अपनी डेली रूटीन मिस कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अब उसको छोड़ ही देना है। मतलब हम कहते हैं कि अगर हमने एक एक दिन एक काम नहीं किया तो हम मतलब बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हम उसको छोड़ ही देते हैं, हम उसको नेक्स्ट डे भी नहीं करते, ठीक है। हमने अगर एक दिन किसी मजबूरी की वजह से, किसी काम की वजह से वो काम हमसे मिस हो गया, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको अगले दिन छोड़ नहीं देना, आपने उसको दोबारा से शुरू कर लेना है, ठीक है। तो लाइक अगर एक काम है वो कल नहीं हुआ, लेकिन हमें ये सोच रखनी है टुडे आई विल कंटिन्यू इट, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ही या दोबारा नए तरीके से इसको शुरू करूँगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और जो कंसिस्टेंसी है वो एक परफेक्शन है, और जो परफेक्शन है वो कंटिन्यूएशन से ही आती है, ठीक है। और स्मॉल डेली एक्शंस क्रिएट बिग लाइफ सक्सेस, ओके। कंसिस्टेंसी डेवलप करने में जो है वो 3 बेसिक चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्ड करना आसान काम नहीं होता, रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं जो कि हमें रोकती हैं, ठीक है। जिसमें फ़र्स्ट स्टेप पे आ जाती है लेज़ीनेस, ठीक है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं आज छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, लेकिन वो कल भी नहीं आती हमारी, ठीक है। सो हमें जो है वो लेज़ीनेस को ख़त्म करना है, ठीक है। अलार्म सेट करें, ठीक है, अपने आप को बार बार रिमाइंडर दें कि हमने ये काम करना है, तो मतलब करना है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन, हमारे पास जो है वो मोटिवेशन की कमी होती है। शुरू में इंसान जो है वो बहुत मोटिवेटेड होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होता और उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है। शुरू में जो है वो एक स्टूडेंट है वो रोज़ाना पढ़ता है, ठीक है, और कुछ दिन बाद वो पढ़ाई वगैरह छोड़ देता है, ठीक है।
और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। लाइक मोबाइल है, मोबाइल और सोशल मीडिया तो हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। हमारे काम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी यही है और डिस्ट्रैक्शन भी यही है, ठीक है। हम स्क्रॉलिंग करना लग जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें फ़ेस करने को मिलते हैं कंसिस्टेंसी डेवलप करने के दौरान। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस योर ओन इमोशंस एंड टू हैंडल रिलेशनशिप्स थॉटफुली एंड एम्पैथिकली। सो इसका मतलब होता है कि अपने और दूसरों के जज़्बात को समझना, उन पे काबू पाना, कंट्रोल करना और उनको सही से इस्तेमाल करना इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। लाइक अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो अपने इमोशंस को, अपने जज़्बात को समझ कर जो है वो उन पे काबू रखना और उनको स्मार्टली यूज़ करना, इस्तेमाल करना, स्मार्टली बिहेव करना आगे से इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। लाइक इसमें बेसिक आइडिया हमारे पास क्या है कि नाराज़ होना तो सबको आता है, ठीक है, लेकिन नाराज़गी में ख़ुद पे कंट्रोल करना, अपने जज्बात पे काबू पाना, लड़ाई ना करना, दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। लड़ाई अगर कोई नाराज़ हो जाता है किसी से तो मतलब वो तो सब कर लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन नाराज़ होके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। ऐसे हम अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें एग्जांपल आ जाती है लाइक leader stays calm during a crisis, listens to the team concern and make रैशनल आइडियाज़। लाइक के वो एक टीम लीडर है, ठीक है, उसकी टीम में जो है वो कोई लड़ाई हो गई है, कोई मसला हो गया है, किसी भी बात पे कोई भी झगड़ा हो गया, तो वो क्या करेगा, वो पहले टीम को सुनेगा, उस मसले को जो है वो हल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और फिर जो है वो कोई एक अच्छा डिसीजन मेक करेगा, ठीक है। सो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये नहीं है कि उस लड़ाई को वहाँ पे छोड़ देना या उसको बढ़ा देना, ठीक है, या इग्नोर कर देना, ये सब कुछ, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अपने जज़्बात पे, दूसरों के जज़्बात पे उनको सही से समझना और उन पे काबू रखना और काबू रख के जो है वो उनका सही से इस्तेमाल करना और सही से अगले के साथ पेश आना, बिहेव करना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो एग्जांपल क्या है हमारे पास कि अगर कोई स्टूडेंट है वो फ़ेल हो जाता है तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा क्या करेगा कि वो दोबारा कोशिश करेगा, वो दोबारा पेपर अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक कम आईक्यू वाला बंदा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हार मान लेगा, मतलब वो वहीं पे उम्मीद छोड़ देगा कि नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। सो इसमें एक और एग्जांपल है, टीचर की एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पे कि अगर एक स्टूडेंट है वो गलती करेगा तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इसमें कि टीचर उसको समझाए, बजाय इसके कि टीचर उसको मारना शुरू कर दे, उसको डांटना शुरू कर दे, उस पर गुस्सा करे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है कि आप जो है वो समझो भी ना अगले को, ख़ुद पे कंट्रोल भी ना करो, ठीक है, जो आपके दिल में आ रहा है वो आप कर ही जा रहे हो, ठीक है, नहीं। टीचर क्या करेगा, टीचर उसको समझाएगा आराम से, ठीक है, प्यार से उसके साथ पेश आएगा, ठीक है। सो इसमें एक जॉब की एग्जांपल है लाइक कि अगर आपका बॉस जो है वो आपको प्रेशर दे रहा है, ठीक है, तो मतलब कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा क्या करेगा कि मतलब कामली फुल रिलैक्स होके वो अपना काम करेगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉस प्रेशर दे रहा है ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो बॉस के प्रेशर में नहीं आएगा, ठीक है, वो टेंशन लेना नहीं शुरू कर देगा, वो क्या करेगा कि वो अपने काम को आराम से सुकून से करेगा, ठीक है, पीसफुली करेगा, लेकिन अच्छे से करेगा, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल है, फैमिली की एग्जांपल है, ठीक है, लाइक आप ले लें कि घर में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा क्या करेगा कि सिचुएशन को काल्मली हैंडल करेगा, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से सुनेगा, ठीक है, देखेगा कि इस पे क्या करना चाहिए और फिर कोई अक्लमंद फ़ैसला करेगा। लेकिन कोई लो आईक्यू लेवल वाला बंदा है तो वो क्या करेगा कि वो मज़ीद झगड़े करवाएगा, ठीक है। तो हमें जो है वो अपने काम में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी प्रॉस्पेक्ट से किसी बात पे बहस हो जाती है तो हमने उसे लड़ना नहीं शुरू कर देना, ठीक है, हमने जो है वो उसको समझाना है, आराम से उसके साथ पेश आना है, ठीक है। दोस्ती की मिसाल है लाइक अगर कोई दोस्त नाराज़ हो जाएगा तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा या बंदी क्या करेगी कि बात को हल करने की कोशिश करेगी, ना कि लड़ाई बढ़ा दे, वो भी नाराज़ होकर चले जाए, वो भी नाराज़ होकर चले जाए, लड़ाई रह जाए वहीं के वहीं या लड़ाई बढ़ जाए, ठीक है, गलतफ़हमियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है।
इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना, ठीक है। और इंटेलिजेंट लोग वो नहीं है जो सिर्फ स्मार्ट हों, ठीक है। उनको चाहिए कि वो अपने इमोशंस को भी हैंडल कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें क्या सिखाती है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, हम दूसरों को समझें, हम जो है वो स्मार्ट डिसीजंस लें अपनी लाइफ में, और जो है वो हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजारें, ठीक है। मेरी एक्चुअली टंग ट्विस्ट हो रही है, इसको इग्नोर करें। इसमें जो है वो हमारे पास 5 जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ओके। सेल्फ अवेयरनेस हमारे पास पहला पॉइंट है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आपने जानना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आपको पता है कि आप गुस्से में, अगर आप सैड हैं तो आपको पता है कि आप अपसेट हैं, अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप पैनिक हो रहे हैं, आपको एंजाइटी है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि आप अपने इमोशंस को समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, ओके। इसका मतलब है कि आपने अपने गुस्से को, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। कोई आपको बुरा भला बोल रहा है तो आपने उसको आगे से जवाब नहीं देना, आपने पेपर में टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, आपने उसको अच्छे से हैंडल करना है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दोस्त आपका लड़ाई कर रहा है, आपने आगे से लड़ाई नहीं करनी, आपने बिल्कुल काम रहना है, ठीक है। फ़ायदा क्या है कि इससे आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। मोटिवेशन ये है कि बगैर किसी के कहे आपने खुद आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी की मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके पास खुद की अपनी मोटिवेशन होनी चाहिए। आपका दिल नहीं कर रहा, आपने फिर भी पढ़ना है, आपका दिल नहीं कर रहा, आपने फिर भी पढ़ना है, आप थकी हुई हैं, आप थके हुए हैं, आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है, आप बार बार फेल हो रहे हैं, आपने फिर भी जो है वो कोशिश करनी है, ठीक है। और इसके बाद इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको भी हार नहीं मानते इससे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, ठीक है। एम्पैथाइज़ करना दूसरों को, ठीक है। अगर आपका दोस्त उदास है तो आपने उसको समझना है, आपने उससे पूछना है, आपने उसके मसले को हल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। किसी की बात सुनकर, ठीक है, उसका हाल जान लेना है, ठीक है। अगर वो परेशान है तो आपने उसको हौसला देना है, ठीक है। अगर कोई गुस्से में है तो आपने उसकी सिचुएशन को समझना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ से अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि सोशल स्किल्स, ठीक है। सोशल स्किल्स क्या आते हैं कि हमने दूसरों से अच्छे तरीके से बात करनी है। कैसे बात करनी है? पोलाइटली बात करनी है, लड़ाई को हमने हल करना है, लड़ाई को हमने जो है वो हवा नहीं देनी कि लड़ाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हमने लड़ाई को हल करना है, ठीक है। और जो है वो अपनी टीम वर्क में अच्छा काम करना है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इससे जो है वो हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। ये जो है वो 5 कुछ पॉइंट्स थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, ओके। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। होप सो कि आपको ये 5 पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट्स आ गए हैं। बेहतर रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस कंट्रोल करना, बेटर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी कि हम बेटर डिसीजन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एज़ अ बिज़नेस ओनर हम अपने डिसीजंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। विद एग्जांपल्स मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हम जो है वो पहले बेहतर रिलेशनशिप्स को जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एम्पैथी, ठीक है। आपने दूसरों के जज़्बात को समझना है, आपने बात को अच्छे से कंट्रोल करना है, आपने अगले बंदे की बात को भी सुनना है, ठीक है। और आपने जो है वो अगले बंदे से पोलाइटली बात करनी है। अगला बंदा आपके इखलाक से, आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, आपके दरमियान अच्छी बातचीत हो, ठीक है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गली बिल्ड हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अगर ये सारे पॉइंट्स कर रहे हैं, आप किसी से आहिस्ता से बात कर रहे हैं, आप लड़ाइयों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने काम में ईमानदार हैं, आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप ये सारे पॉइंट्स कर रहे हैं तो आप जो है वो किसी के साथ भी अपना बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं। बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। स्ट्रेस को कंट्रोल हमने कैसे करना है कि कोई भी है वो आपको प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो
मतलब आपने उसके प्रेशर में नहीं आ जाना, ठीक है। आपने पैनिक नहीं करने लग जाना कि मतलब हमारे पे इतना काम का प्रेशर है, ये है वो है, नहीं। आपने अपने काम को बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। जल्दी का काम शैतान का, ठीक है, ये तो आपने सुना होगा। तो आपने जल्दी जल्दी में अपने काम को ख़राब नहीं करना, ठीक है। आपने काम अपना आहिस्ता आहिस्ता करना। काम चाहे थोड़ा हो लेकिन वो मज़े का हो, वो अच्छा काम हो, ठीक है। तो आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि आपने अगर अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना है तो आपने किसी के स्ट्रेस में नहीं आना। मतलब कोई आपको प्रेशर दे रहा है तो आप फ़ौरन से जो है वो उसकी बात में आ जाएं और ये क्या हो गया, नहीं। आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ठीक है। आपने उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना, आपने रिएक्ट नहीं कर देना, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, खुद को रिलैक्स रख के। और डिसीजन मेकिंग जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं लीडरशिप स्किल्स कैसे स्ट्रांग होती हैं। लीडरशिप स्किल्स तब स्ट्रांग होती हैं जब आप में कॉन्फिडेंस है, जब आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के सामने डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी टीम को अच्छे से लीड कर सकते हो, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपनी टीम को गाइड कर सकते हो। जब आप ये काम जो है वो मुसलसल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी टीम की नज़रों में आप अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, उनको काम की समझ आ रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है, वो मतलब कि आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं अपनी टीम से, तो मतलब आप एक अच्छे लीडर हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपकी लीडरशिप्स जो हैं वो बिल्ड होती है कॉन्फिडेंस के ज़रिए से। अपनी टीम को अच्छे से जो है वो गाइड करके, नेगेटिविटी के अगेंस्ट आपको स्टैंड लेके आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं ना वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो सकती हैं, ठीक है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है लोगों को सही रास्ते पे लेके जाना, उनकी रहनुमाई करना, ठीक है, मतलब गाइड करना उनको, और अपनी टीम को जो है वो मैनेज करना है आपने, ठीक है। सादा लफ्ज़ों में ये है कि मतलब एक लीडर है वो खुद भी अच्छा काम कर रहा है और उसकी टीम भी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। मतलब वो अपनी टीम से अच्छा काम ले रहा है, अच्छा काम करवा रहा है उनको, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो कैसे बिल्ड होती हैं? लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो ऐसे बिल्ड होती हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है। एक लीडर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, ठीक है। लाइक ग्रुप वर्क, आई मीन टू से दैट टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क में जो है वो काम संभालना, गलती हो तो उसको मान लेना, ये नहीं कि गलती करके डट जाना, मैंने तो की नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो काम को कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप एक लीडर हैं तो ऐसा करने से जो आपकी टीम है वो आप पे ट्रस्ट करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें आ जाती है, आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस से, ठीक है, बगैर डर के फ़ैसला करना, ठीक है। और इसमें क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं? लाइक आपने जो प्रेजेंटेशन है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ जहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है, ठीक है। मुश्किल में आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, ठीक है। अपनी बात को क्लियरली दूसरों तक पहुँचाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग जो है वो आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है इसमें कम्युनिकेशन बेहतर करना, ठीक है। आपका बात करने का जो तरीका है, आपका बात समझाने का जो तरीका है, वो सामने वालों को भी समझ आना चाहिए, ठीक है। आप जो है वो ऐसे आपको बात करनी है कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट फ़ील ना करे, ठीक है। आपने अपनी बात को इस तरह से अगले तक पहुंचाना है कि उसको समझ भी आ जाए, ठीक है, और उसका काम करने का दिल भी करे, ठीक है। टीम को आपने जो है बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। बात आपने जो है लोगों से बिल्कुल पोलाइट करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने अपनी सुनाते जाना है, आपने दूसरों की भी सुननी है, ठीक है। और फ़ायदा इससे क्या होता है कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। और टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लीडर के लिए, क्योंकि वो टीम लीडर जो है वो लीड ही अपनी टीम को कर रहा है, ठीक है। सो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप मतलब इसमें पॉइंट्स क्या है कि आपने किसी को टीम में इग्नोर नहीं करना, ठीक है। किसी को ये फ़ील ना हो कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो या वो सुना नहीं जा रहा या वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, ठीक है। आपने सबकी राय लेनी है, सबको सुनना है, ठीक है, सबकी हेल्प करनी है, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या है कि आपकी जो टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है डिसिप्लिन, ठीक है। ख़ुद को भी आपने रूल्स जो है फॉलो करवाने हैं। ये नहीं कि आपने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ आपकी टीम के लिए है, नॉट एट ऑल। जो आपने रूल्स बनाए हैं वो आपने पहले उन पे ख़ुद इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने अपनी टीम को जो है वो कमांड देना है कि डू फॉलो दैट, ओके। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आपने प्रॉब्लम को हल करना है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सॉल्व करना है, एरर्स को फिक्स करना है आपने।
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीडरशिप स्किल्स में आ जाती हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। लाइक रियल एग्जांपल ये है कि एक क्लास का मॉनिटर है, वो क्लास को मैनेज करता है, ठीक है। वो टीचर की भी हेल्प करता है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो कॉन्वर्जेसन होती है वो उसको एग्जैक्टली डिलीवर करता है। क्लास में कोई मसला हो जाता है वो कौन सॉल्व करता है? हमारा मॉनिटर सॉल्व करता है, ठीक है। लाइक अब तो CR GR वगैरह आ गए हैं, लेकिन लो लेवल में स्कूल में तो मॉनिटर ही चलता है, ठीक है। होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गई होगी। और इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन कैसे मेक करते हैं, ठीक है। इन बिजनेस वी हैव 8 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पे आ जाता है प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विच वी हैव टू सॉल्व हेयर, ठीक है। आपने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब मसला क्या आ रहा है, क्या मसला है, किस चीज़ के बारे में हमने डिसीजन मेक करना है, ठीक है। एक अच्छी प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो हमें लीड कर सकती है कि हम एक अच्छा फ़ैसला करेंगे, और अगर हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो हम उसके बारे में क्या ही फ़ैसला करेंगे, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल आप ले लें कि एक कंपनी है, ठीक है। वो क्या कर रही है कि वो अपनी सेल्स में एक जो कंपनी है वो सेल्स में जो है वो डिक्लाइन फ़ील कर रही है, उसको सेल्स में कमी आ रही है। मेरी नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है, लेकिन मैं अभी डिसीजन मेकिंग को ही जो है वो कंटिन्यू करूँगी। सो आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। लाइक आप ये एग्जांपल ना भी लें, आप ये एग्जांपल ले लें कि अगर एक स्टूडेंट है, उसके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, या उसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा, ठीक है। तो बगैर मसला समझे आप कैसे प्रॉब्लम को बगैर आप आइडेंटिफाई किए बगैर कैसे आप फ़ैसला ले सकते हैं, कैसे आप डिसीजन मेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है ना, वो होता है कि आपने अपना जो है वो प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, मसले को समझना है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना है, ठीक है। सेलेक्ट द इन्फॉर्मेशन और एलोकेट द क्राइटेरिया एक्सेट्रा, ठीक है। सो मतलब हमने अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि हमें मतलब नंबर जो है वो कम क्यों आ रहे हैं, या इसमें कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस वजह से नंबर कम आ रहे हैं, या क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं जो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेप है ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस। लाइक हमने जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमने उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस सोच के रखने हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। लाइक जैसे स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो ट्यूशन ले सकता है, वो अपना टाइम टेबल बना सकता है, वो एक्स्ट्रा स्टडी कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इसमें ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स, कि हमने देखना है कि हमारे लिए ये ऑप्शन सही है भी या नहीं, इस ऑप्शन का जो है वो फ़ायदा क्या है, इस ऑप्शन का जो है वो नुकसान क्या है, ठीक है। तो हमने जो है वो हर ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसानात देखने हैं, ठीक है। लाइक क्या फ़ायदा हो सकता है कि सेल्फ़ स्टडी जो है वो हेल्पफुल भी है और चीप भी है, सस्ती भी है, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन अगर हम वो स्टूडेंट जो है वो ट्यूशन लेगा तो वो तो उसको महंगा पड़ सकता है, ये तो उसका नुकसान है, ठीक है। एडवांटेज नहीं है। और एडवांटेज किसमें है कि सेल्फ़ स्टडी वो खुद करेगा, उसको सस्ता भी फ़ील होगा और वो उसके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। और इससे ऐसे उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, ठीक है। और हमारे पास जो है वो फिफ्थ ऑप्शन क्या है, मतलब कि फिफ्थ पॉइंट क्या है डिसीजन मेकिंग का, बेस्ट ऑप्शन चुनना। हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना, हमने उसको सिलेक्ट कर लेना। लाइक टाइम टेबल प्लस सेल्फ स्टडी और मतलब डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना जो है वो हम स्टूडेंट के लिए चूज़ करते हैं, ठीक है। ये उसके प्रॉब्लम को जो है वो बेस्टली सॉल्व करेगा। सिक्स्थ क्या है कि हमने डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करना है। डिसीजन पे इम्प्लीमेंट क्या करना है कि हमने जो ऑप्शन चुना था टाइम टेबल वाला, सेल्फ स्टडी वाला और कंसिस्टेंसी वाला, हमने उस पर अमल करना है, ठीक है। सो जो है वो रोज़ाना 2 घंटे पढ़ना शुरू करेगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो सिक्स पॉइंट है वो है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट देखना है हमने कि मतलब जो हमने फ़ैसला किया था वो हेल्पफुल है भी या नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि हमने जो है वो टेस्ट मार्क्स देखने हैं कि टेस्ट बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। और हमने देखना है कि हमने फ़ीडबैक लेना है, ठीक है। फ़ीडबैक लेने के बाद हमने देखना है कि अच्छा अब इसमें पहले वाला रिज़ल्ट ये था,
अब इम्प्रूवमेंट करने के बाद, डिसीजन मेक करने के बाद हमारे पास जो दूसरा रिज़ल्ट है वो ये है। तो मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई? अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो आपने जो है वो ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ीद हेल्प दें, ठीक है। सो ये था डिसीजन मेकिंग। सो अब हम जो है वो नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। होप सो आपको पिछले सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। सो इसमें क्या पॉइंट्स हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस, मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है, चैलेंजेस हैं और क्या हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस हमें इसमें क्या आ रहे हैं। पहला चैलेंज है एंगर कंट्रोल, अपने गुस्से पे काबू पाना, ठीक है। जैसे कि वही हो गया ना, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि आपने जो है वो दूसरों के जज्बात को समझना है, कंट्रोल करना है और फिर जो है वो आपने नाइसली बिहेव करना है, ठीक है। सो हम इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें जो है वो ये एक रुकावट है कि हम अपने गुस्से पे काबू नहीं पा पाते, ठीक है। अक्सर औकात, अक्सर नहीं बल्कि ऐसा भी तकरीबन हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हमने जो है वो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, हमने अपने आप को गुस्से की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है। तो आप अपना गुस्सा जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कुछ देर खामोश रह के, ठीक है, उसको ध्यान से सुन के उसको पॉजिटिव वे में लेके जाके, ठीक है, आपने नेगेटिविटी को नहीं चुनना, ठीक है, क्योंकि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और फिर हमें गुस्सा भी तभी ज़्यादा आता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है नेक्स्ट पॉइंट कि लाइक वही है कि अगर आपको काम की तरफ से प्रेशर मिल रहा है तो आपने प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, आपने उसको बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके अपने काम को करना है, ठीक है, ताकि आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिल सकें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग को हमने जो है वो अवॉइड करना है, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड यू विल लुक लाइक अ पीसफुल वाइब, ओके। सो इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। हम जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करें, ठीक है, पॉजिटिव सोचें, हम अपनी हर नेगेटिव चीज़ को जो है वो पॉजिटिव चीज़ से रिप्लेस कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस भी कंट्रोल होगा, हम जो है वो बिल्कुल सुकून में रहेंगे, ठीक है, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक दिन अपने एंगर को कंट्रोल कर लिया तो आप बाकी सारा महीना हफ्ता छोड़ दें, ठीक है, ऐसे नहीं, कंसिस्टेंट रहना है आपने अपनी डेली रूटीन पे, ठीक है। और आपने जो है वो फीडबैक लेना है, ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन से, अपनी टीम से, जैसे भी आपने फीडबैक लेना है और आपने देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस की ज़रूरत है हमें, ठीक है। सो होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टुगेदर दे कैन बिल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, के दोनों ये दोनों चीज़ें, कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इसमें मिल के कैसे जो है वो सक्सेस हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें जो है वो 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। नीचे जो है सॉरी 3 ऑप्शंस हैं, करियर ग्रोथ, सेकंड वन इज़ पर्सनल डेवलपमेंट एंड द फोर्थ वन इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ओके। सो नीचे एक कोट भी मेंशन है, स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, लीड विद इमोशन, विन एट लाइफ। दैट्स नाइस, ओके। सो हम अपना पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ करियर ग्रोथ, ठीक है, हम अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस को साथ लेके। सो जब हम जो है वो जज़्बात को समझ लेते हैं, इन पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हम जो है वो रोज़ जो है वो मुसलसल कोशिश करते हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हमें वैसे ही जो है वो शानदार कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमें सिर्फ स्मार्ट डिसीजन नहीं बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी देती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो हमें जो है वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट देती है, हमें कॉन्टीन्यूस डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो करियर ग्रोथ में इसको हम ये हमें कैसे हेल्प करती है, ये हमें ऐसे हेल्प करती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर और स्ट्रॉन्ग वर्कर बना देती हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल क्या है कि एक स्टूडेंट है वो रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि वो जो है वो अपने स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या है कि वो रोज़ाना पढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे उसको, अच्छी जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जॉब्स तो खैर है ही नहीं आजकल हमारी मार्केट में, बल्कि ख़त्म ही हो गई हुई हैं। तो उसको जो है वो अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं और उसको आगे जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। वो आगे मज़ीद अच्छी स्किल्स को सीख लेते हैं, ठीक है।
सो लाइक एक लीडर है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, या एक सेल्फ एम्प्लॉय है, वो रोज़ाना अपना काम जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, अपने वक्त पे कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने प्रेशर को होल्ड कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कामली हैंडल कर रहा है, ठीक है, अपने ऑफिस के स्ट्रेस को, अपने बिज़नेस के स्ट्रेस को, ठीक है। तो इसमें उसको जो है वो फ़ायदा क्या मिल रहा है, ठीक है, वो है कि उसको प्रमोशन मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एक्सेट्रा, उसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हेल्प करती है, लाइक पर्सनल डेवलपमेंट ऐसे हेल्प करती है कि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि हम खुद को इमोशनल इंटेलिजेंस हमें खुद को समझाना सिखाती है कि हम कैसे खुद को समझ सकते हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी जो है वो हमें मुसलसल बेहतर बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। एग्जांपल क्या है, अगर एक शख्स है वो रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसमें मतलब क्या चीज़ है कि कंसिस्टेंसी क्या है कि वो रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहा है, मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि वो अपनी लेज़ीनेस को कंट्रोल करे, ठीक है, जो कि उसको कंसिस्टेंस होने से रोकेगी, मतलब अवॉइड करेगी, ठीक है। तो इससे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, एक हेल्दी बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। और लाइक एक इंसान है वो रोज़ाना रीडिंग कर रहा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और क्या फ़ायदा इससे मिल रहा है, हमें नॉलेज मिल रहा है और कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ओके। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में हमें जो है ये दोनों चीज़ें कैसे हेल्प कर रही हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए से हम जो है वो लोगों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी से क्या कर रहे हैं, हम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई दोस्त है वो मतलब नाराज़ हो जाता है, तो क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें क्या आ रही है कि आप अपने दोस्त से जो है वो सुकून से, आराम से जो है वो रिलैक्स हो के आप उससे बात कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी क्या है कि आप उसके हमेशा अच्छे दोस्त ही रहेंगे, ठीक है। अगर लड़ाई हो गई है तो ये नहीं है कि लड़ाई की वजह से आपका उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा है, नहीं, आपने कंसिस्टेंट होके उसके अच्छे दोस्त ही रहना है। रिलेशनशिप जो है वो आपका इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिज़ल्ट क्या आएगा कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, ठीक है। और ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट वगैरह का रिश्ता है, ठीक है। और फैमिली में भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है कि अगर कोई लड़ाई आ जाती है तो हमने लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना, ठीक है, उसको सही से समझना है, ठीक है। और इसमें जो है वो फाइनल कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पावरफुल कनेक्शंस भी इससे हम बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमें हमेशा बेहतर बना रही है। इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमें लोगों को समझने में मदद दे रही है, ठीक है। हमारा करियर ग्रो करता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमें स्मार्ट बना रही है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो हमें कामयाब बना रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हमें मिल के जो है वो एक शानदार कामयाबी की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। सो हम जो है वो अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स से, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी लाइफ की ऐसी दो स्किल्स हैं जो कि हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती हैं, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी कैसे में जो है वो चेंज कर सकती है हमारी लाइफ को कि हम जो है वो इससे अपने गोल्स के लिए मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। हमारे हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, चाहे जो भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस सिखाती है और हार्ड वर्क सिखाती है, ठीक है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर लें, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि इंसान अपने आप पे काबू पाना सीख जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस हमें जो है वो ये सिखाती है कि हमने कैसे सिचुएशन को जो है वो हैंडल करना है, ठीक है, समझदारी से हैंडल करना है, ओके। और ये करियर में जो है वो हमें कैसे हेल्प करती है कि हम इसके कंसिस्टेंसी के ज़रिए से हम अपनी लाइफ में रेगुलर हो जाते हैं, हार्ड वर्क हो जाते हैं, ठीक है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अपने प्रेशर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, हम जो है वो वर्क प्लेस की सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लेते हैं, हम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को
कैसे हमने जो है वो अपना 100% बेस्ट देना है वो सीख लेते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में जो है कि हमें चीज़ें कुछ ऐसे इफ़ेक्ट करती हैं कि हम जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करना सीख जाते हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना देती है, रिलायबल बना देती है, ठीक है। और जो है वो हमारे बिहेवियर्स को बहुत अच्छा कर देती है, ठीक है। फाइनल मेरी जो है इस पे थॉट यही है कि असल सक्सेस जो है वो सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं आती, ठीक है, बल्कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आती है, ठीक है। और ये जो दोनों क्वालिटीज़ हैं यही इंसान को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन बना देती हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस और कंसिस्टेंसी हमें जो है वो समझदार बना देती हैं, दोनों मिल के हमें जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। और अगर हम ये 2 स्किल्स अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो आई एम श्योर और इस बात की गारंटी है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दीज टू स्किल्स टुगेदर दे कैन बिल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, ठीक है। सो मैं अपने सेशन को जो है वो यहाँ पे एंड करती हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। और इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस पे, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ूँगी और इंशाल्लाह जो पॉइंट रह गया होगा, मेरे से मिस हो गया होगा, वो मैं आपको समझा दूँगी। और अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। सो सेशन का टाइम यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। आप अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट। और जस्ट अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड लास्टली आई वांट टू थैंक फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।